हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल केस स्टडी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट केस लॉ की डिटेल वीडियो मिल जाएगी और लॉ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करेंगे क्रिमिनल लॉ के एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ की। एक ऐसा केस जिसमें 12 लोगों ने पंजाब के 5 गाँव में 17 लोगों की हत्या की और इसमें से 3 लोगों को जब सेशन कोर्ट तथा हाई कोर्ट के द्वारा मौत की सज़ा सुनाई गई तब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मौत की सज़ा को ही चुनौती दे दी और सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइंस बनाकर यह बताना पड़ा कि मौत की सज़ा देते समय रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस किसे कहा जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस की। केस का साइटेशन है 1983 INSC 78। INSC जो है वो न्यूट्रल साइटेशन है। डेट ऑफ जजमेंट है 20 जुलाई 1983। 3 जजेस बेंच थी। तो सबसे पहले हम इस केस में लीगल प्रोविजंस जो आएंगे वो देख लेते हैं। आर्टिकल 21 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। भारत का संविधान और उसमें आर्टिकल 21 जो है हर व्यक्ति को जीने का अधिकार देता है। सेक्शन 302 द इंडियन पिनल कोड 1860 जो कि अब सेक्शन 103 द भारतीय न्याय संहिता 2023 हो चुका है। पनिशमेंट फॉर मर्डर, whoever commit murder shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine. Section 9 the Indian Evidence Act 1872 fact necessary to explain or introduce relevant fact जो कि अब सेक्शन 7 बन चुका है। द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स। तो अब हम इस केस के फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। 17 lives were lost in the course of series of 5 incidents which occurred in quick succession in 5 different villages situated in the vicinity of each other in Punjab on the night between August 12 and August 13, 1977। तो इस केस में जो है मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में 17 लोगों की हत्या की जाती है जो कि 5 गांव से रिलेटेड होते हैं। सारे के सारे लोग आसपास के गांव के होते हैं सबके सब। और पंजाब में ये जो है हत्याएं की जाती है अगस्त 12 और अगस्त 13, 1977 की रात को। The 17 person who lost their lives and 3 who sustained injuries including men, women and children related to one Amar Singh and his sister पायरोबाई। अब यहाँ पे जो 17 लोगों की जो मृत्यु होती है और जो 3 लोग जो कि इंजर्ड होते हैं इसमें, उनमें जो है मैन, वुमेन और चिल्ड्रन होते हैं और ये सबके सब जो है रिलेट करते हैं अमर सिंह और उनकी जो सिस्टर होती है पायरोबाई उनसे। In this connection, one Machi Singh and his 11 companions, close relatives, associates were prosecuted in 5 sessions cases। अब यहाँ पे जो हत्याएं होती है, इन हत्याओं का आरोप जो है वो मच्छी सिंह और उसके जो 11 साथी होते हैं जिसमें उसके रिलेटिव और उसके साथ काम करने वाले एसोसिएट सब होते हैं। इनके ऊपर जो है 5 मुकदमे दर्ज किए जाते हैं सेशंस केस कोर्ट में। At the conclusion of the sessions trial, the accused found guilty were convicted under relevant provisions of the Indian Penal Code 1860, particularly Section 302 punishment for murder। अब यहाँ पे जब ये पूरा ट्रायल चलता है इनका सेशन कोर्ट में, तो यहाँ पे इन्हें जो है गिल्टी फाउंड किया जाता है और इन्हें सजा होती है, ये कन्विक्टेड ठहराए जाते हैं इंडियन पिनल कोड 1860 के सेक्शन 302 के अनुसार, जो कि पनिशमेंट फॉर मर्डर है। 9 of the accused were sentenced to life imprisonment। अब यहाँ पे जो 9 आरोपी होते हैं इनमें से उनको जो है उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। मच्छी सिंह एंड 3 अदर, कश्मीर सिंह, जागीर सिंह एंड 1 एडिशनल इंडिविजुअल वर सेंटेंस टू डेथ। अब यहाँ पे 9 लोगों को तो जो है उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, लेकिन जो मच्छी सिंह, कश्मीर सिंह और जागीर सिंह होता है, इन तीनों को जो है मौत की सजा सुनाई जाती है। The convicted individuals filed 14 appeals before the Punjab and Haryana High Court। अब यहाँ पे जो ये सारे के सारे जो कन्विक्ट होते हैं ये जो है
कई सारी अपील्स जो हैं वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में डालते हैं अपनी सज़ा के अगेंस्ट में। द हाई कोर्ट हेयर्ड ऑल अपील्स टुगेदर, अपहेल्ड द कन्विक्शन एंड कन्फर्म्ड द डेथ सेंटेंसेस। और यहाँ पे जो हाई कोर्ट होता है पंजाब एंड हरियाणा का, वो इन सब की जो अपील एक साथ सुनता है और जो मौत की सज़ा दी गई थी सेशंस कोर्ट के द्वारा उसको बरकरार रखता है, और जो डेथ सेंटेंस दिया गया था उसको भी जो है बरकरार रखता है। After the High Court decisions, Machi Singh and the 3 others sentenced to death sought special leave to appeal under Article 136 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे जब हाई कोर्ट जो है इनकी सज़ा को बरकरार रखता है तो मच्छी सिंह और जो 3 अदर होते हैं जिनको मौत की सज़ा मिली होती है वो जो है स्पेशल लीव पिटीशन लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आर्टिकल 136 के अकॉर्डिंग अपनी सज़ा के अगेंस्ट में। अब हम इस केस के इश्यूज डिस्कस कर लेते हैं। Whether the death penalty awarded to Machi Singh and his associate was in accordance with the rarest of rare doctrine। अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि जो मौत की सज़ा दी गई थी हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के द्वारा मच्छी सिंह और उसके 2 साथियों को और टोटल 3 लोगों को, तो क्या वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर का जो डॉक्ट्राइन था जो कि बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, क्या ये इसके अकॉर्डिंग था? Second issue is whether reliability of eyewitnesses to a crime under light shed by the lantern in a village to identify, connect an accused to the crime। अब दूसरा सवाल यही उठता है कि जो रिलायबिलिटी है आई विटनेस की, जो भी उसमें गवाह थे उनकी इस क्राइम को लेकर के, क्योंकि जिस समय हत्याएं की गई वो रात का समय था और जो गांव था, जो विलेज था पंजाब के 5 जो गांव थे उसमें उस समय लाइट भी नहीं थी, मतलब कि लाइट थी नहीं उस टाइम, तो जो लालटेन होता है वो रखे रहते थे घरों में, तो उसी की रोशनी में जो है जो भी विटनेस थे उन्होंने कहा कि हमने इन्हें देखा है आरोपियों को और उन्होंने उनकी शिनाख्त की थी। तो दूसरा सवाल यही उठा कि जो रिलायबिलिटी आई विटनेस के बयान की क्या वो मानी जा सकती है या नहीं। द थर्ड इशू इज इन्वोकेशन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट। तो तीसरी चीज़ ये आती है इसमें कि जो बेनिफिट ऑफ डाउट है क्या वो दिया जा सकता है या नहीं इन आरोपियों को। तो अब हम इस केस का जजमेंट डिस्कस कर लेते हैं। बच्चन सिंह versus State of Punjab, wherein the rarest of rare cases formula for imposing death sentence in a murder case has been evolved by the Supreme Court of India। तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट जो है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस का हवाला देता है और कहता है कि जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का जो फॉर्मूला दिया गया था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में, अगर आपने इस केस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके जो है इस केस को देख लीजिए, वहाँ पे इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। इन मर्डर केसेस हैज़ बीन इवॉल्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ही जो है बच्चन सिंह के केस में रेयरेस्ट ऑफ रेयर जो है किंग डॉक्ट्राइन जो है दिया था कि हर केस में जो है मृत्युदंड जो है डेथ सेंटेंस जो है कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होंगे उन्हीं में जो है कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मौत की सजा दी जाएगी। द मर्डर्स वर डीम्ड कोल्ड ब्लडेड विद हेल्पलेस एंड अनडिफेंडेड विक्टिम्स एग्जिबिटिंग एक्सेप्शनल डिप्रेविटी एंड हीनियसनेस। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इस केस में जो है जो मौत के घाट उतारा गया 17 लोगों को, वो जो है कोल्ड ब्लडेड था और वो जो है हेल्पलेस लोग थे, अनडिफेंडेड, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाए उस टाइम पे जो विक्टिम थे, और ये जो है एक हीनियस क्राइम था जो किया गया। द प्रीमेडिएटेड नेचर, brutality and scale of killing 17 deaths across 5 villages in one night placed the case in the rarest of rare category। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जिस तरीके की जो है ब्रूटैलिटी की गई उन 17 लोगों के साथ, तो और जो है 5 गांव के 17 लोगों को एक ही रात में जब मार दिया गया, तो ये जो है रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आएगा। मोहिंदर सिंह, वन ऑफ द एक्यूज्ड, वाज ग्रांटेड द बेनिफिट ऑफ रीजनेबल डाउट बिकॉज द प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू कंक्लूसिवली लिंक हिम द सेकंड राइफल यूज्ड इन द क्राइम। अब यहाँ पे जो एक और चौथा आरोपी जो होता है इसमें, तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट जो है रीजनेबल डाउट की वजह से बेनिफिट दे देता है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन जो है वो ये साबित करने में नाकाम रहता है कि जो सेकंड राइफल थी वो इसी आरोपी की थी और इसी ने चलाई थी। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि सुप्रीम कोर्ट मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में गाइडलाइंस जो है वो लेट डाउन करता है और बताता है, और जो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर का जो डॉक्ट्राइन दिया गया था उसको जो है इलेबोरेट कर देता है और गाइडलाइंस दे देता है कि किन केसेस को जो है इस कैटेगरी में रखा जाएगा। तो सबसे पहले मैनर ऑफ द कमीशन ऑफ मर्डर। When the murder is committed in an extremely brutal, grotesque, diabolical,
ग्रोटेस्क का मतलब जो है विचित्र होता है, और डायबोलिकल का मतलब जो है वो पेचास मतलब पेशाचिक होता है, मतलब एक तरीके से जो राक्षस प्रवृत्ति की तरह किसी को जो है मार देना ना, तो उस चीज़ को ये कहते हैं। रिवॉल्टिंग एंड डास्टर्डली मैनर सो एज टू एरोज इंटेंस एंड एक्सट्रीम इंडिग्नेशन ऑफ द कम्युनिटी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि इस तरीके का अगर कोई भी हीनियस क्राइम किया जाता है जिसमें ब्रुटैलिटी हो, ग्रोटेस्क हो, डायबोलिकल तरीके से किया गया हो, और वो जो है इंटेंस कर दे पूरी कम्युनिटी को, और जो एक तरीके से आक्रोश हो जाए पूरे समाज में कि भाई ये जो भी किया गया वो गलत है इस तरीके से, तो उस केस को जो है रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना जाएगा। सेकंड इज मोटिव ऑफ द कमीशन ऑफ मर्डर। When the murder is committed for a motive which totally depravity and meanness, a hired assassin commit murder for the sake of money or reward. Cold-blooded murder is committed for the inherited property. अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि मोटिव भी देखना बहुत जरूरी है। अगर कोई इस तरीके से किसी की मृत्यु करता है जानबूझकर, सिर्फ कुछ पैसे के लिए या फिर किसी प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए जो है कई लोगों को जो है मार देता है या किसी को मार देता है, तो वो भी जो है रेयरेस्ट ऑफ रेयर के केस में आएगा। एंटी सोशल और सोशली abhorrent nature of the crime. When the murder of the scheduled caste or minority community etc. is committed not for the personal reason but in circumstances which arouse social wrath and in case of dowry deaths. अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि अगर किसी जो है शेड्यूल कास्ट या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी के व्यक्ति को मारा जाता है या फिर जो है मारा जाता है किसी कमिटेड नॉट फॉर पर्सनल रीजन बट इन सर्कमस्टांसेस और सोशल रैथ, मतलब कि एक तरीके से पर्सनल रीजन की वजह से ना मार कर किसी और वजह से जो है सोशली रैथ वजह से किसी और आक्रोश में जो है मारा जाता है, अगर क्रोध में मारा जाता है किसी को, या फिर जो है डॉरी डेथ की वजह से जो हत्याएं की जाती है महिलाओं की, वो चीज़ भी जो है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आएगा और ये जो है एंटी सोशल होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइम। When the multiple murder of all or almost all the member of family or large number of the person of a particular caste, community or locality are committed. अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि मैग्नीट्यूड देखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर जो है मर्डर किया जा रहा है कई सारे लोगों का एक ही फैमिली के या फिर लार्ज नंबर ऑफ पर्सन पर्टिकुलर किसी कास्ट के, किसी कम्युनिटी के या लोकेलिटी के, तो उस तरीके का जेनोसाइड भी जो है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम के उसमें आएगा और जो है कैपिटल पनिशमेंट और डेथ पनिशमेंट दी जा सकती है ऐसे केसेस में। Personality of the victim of murder. When the crime is committed in a manner that shock the conscience of the society, such as murder of an innocent child, a helpless woman, an aged person और public figure. अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ये भी कहता है कि पर्सनैलिटी देखना भी जरूरी है, मतलब किस तरीके के लोगों को विक्टिम को मारा जा रहा है। अगर जो तो है अगर ये जो है इस तरीके से किसी को मारा जाता है जिससे कि समाज में जो है एक तरीके का क्रोध और आक्रोश आ जाए, और ये मर्डर जो है जैसे किसी इनोसेंट चाइल्ड का किया जाए या फिर किसी हेल्पलेस वुमेन का हो या कोई बुजुर्ग व्यक्ति है या महिला है उनकी हत्या की जाए या फिर किसी पब्लिक फिगर की हत्या की जाए, तो ये भी जो है रेयरेस्ट ऑफ रेयर जो है केस में आता है और इसमें भी जो है मौत की सजा दी जा सकती है। द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द डेथ सेंटेंस फॉर मच्छी सिंह, कश्मीर सिंह एंड जागीर सिंह, फाइंडिंग दैट द लाइफ इम्प्रिजमेंट वाज इनएडिक्वेट गिवन द क्राइम सिवियरिटी। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है इन तीनों की जो है मौत की सजा को बरकरार रखता है और ये कहता है कि अगर इस केस में लाइफ इम्प्रिजमेंट दी गई तो वो जो है न्याय नहीं होगा एक तरीके से, जिस तरीके का घिनौना क्राइम जो है इनके द्वारा किया गया। द लाइफ सेंटेंस ऑफ द रिमेनिंग 9 accused वर ऑल्सो अपहेल्ड, और जो बाकी के जो 9 लोग होते हैं जिनको लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया गया होता है हाईकोर्ट के द्वारा, उनकी सजा को भी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बरकरार रखता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक लीगल केस स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये लीगल केस स्टडी के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। केस लॉ से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा वह आपको लीगल केस स्टडी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर मिल जाएगा। तो जल्दी से लीगल केस स्टडी के इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर हैंडल को फॉलो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।